अब लहराओ भगवा और कर दो ऐलान। युद्ध कर भयंकर। नमस्कारम, जय श्री राम। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को हमारे प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समापन हो चुका है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। इस शुभ अवसर पर हम बात करेंगे राम मंदिर बनने से पहले क्या क्या हुआ था, श्री राम जी के काल्पनिक होने के विषय में क्या साइकोलॉजी हो सकती है, किन सबूतों की वजह से श्री राम मंदिर बनना संभव हो सका। अयोध्या जमीन विवाद का मामला देश के सबसे लंबा चलने वाले केस में से एक है। अयोध्या में विवाद की शुरुआत करीब 400 साल पहले हुई थी, जब वहां मस्जिद का निर्माण हुआ था। इस विषय पर बात करने से पहले हमें कुछ खास चीज़ों को जानना जरूरी है। मुगल तुर्कों की एक शाखा चगताई से संबंधित थे, जिसका नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज और उसकी पत्नी गुर्ते के दूसरे बेटे चगताई के नाम पर रखा गया था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी, जो एक चगताई तुर्क था। बाबर का रियल नेम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। यह तैमूर और चंगेज खान के वंशज था। बाबर एक पर्शियन उर्दू वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ है टाइगर या पैंथर। 1449 में 11 साल की उम्र में बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा के बाद फरगना का शासक बना, जो कि वर्तमान में चीनी तुर्किस्तान में है। पंजाब का सबसे शक्तिशाली सरदार दौलत खान, जो इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट था, उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। यह पूरे भारतवर्ष में 1556 से 1530 के बीच पूरे भारतवर्ष में राज किया। बाबर के टाइम पीरियड में 1528 से 1529 के बीच कमांडर मीर बाकी की देखरेख में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। हिंदू कम्युनिटी ऐसा मानती है कि यहाँ पर एक राम मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का मानना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने यह आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां पर जाके रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से असमर्थता जताई। बाद में यूपी गवर्नमेंट ने इस पर ताला लगा दिया। 6 दिसंबर 1992 बीजेपी, बीएचपी, शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। 27 फरवरी 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसी वजह से हुए दंगे में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही समाप्त करने के लिए कहा, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने सबूत पेश करने थे। 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर 2019 तक लगातार सुनवाई के बाद फैसला दोनों पक्षों को सुनाया गया। इस साइकोलॉजी को समझने से पहले हम श्री राम जी की एक छोटी सी कहानी समझते हैं। 14 वर्ष पूरे होने में कुछ ही माह बाकी थे और राम और रावण की युद्ध का अंतिम दिन था। पूरे देव, नर, गंधर्व, नाग, ऋषिगण पूरे मन से आज के दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब प्रभु श्री राम रावण का वध करेंगे। आखिर वो दिन आ ही गया था। एक भयंकर युद्ध के पश्चात रावण युद्ध क्षेत्र में धराशायी हो चुका था। अकेला, असहाय, सोने की लंका का मालिक भूमि पर पड़ा है। तभी श्री राम जी लक्ष्मण से बोलते हैं, लक्ष्मण, रावण एक प्रकांड विद्वान है। वह कितने भी कुकर्म किए हो, किंतु वह अभी भी ज्ञान का भंडार है। तो उसके इस अंतिम क्षण में तुम कुछ सीख लो उससे।
इन कहानियों के दो पार्ट से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला यह कि आप अपने अभिमान में इतने मचूर हो जाओ कि आपके पास के लोग आपसे इतनी घृणा करने लगे कि वह आपके आखिरी दिन आने का इंतज़ार करने लगे। हमें कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। दूसरा यह कि आप जीवन में सीखने के लिए उत्सुक हैं तो आप कहीं भी किसी भी स्थिति में सीख सकते हैं, और ज्ञान कहीं से भी मिले उसका ग्रहण करना जरूरी होता है। दिन में 4 बार रामायण को पढ़ने से ज़्यादा राम की तरह जीना आवश्यक है। राम जी कल्पना मात्र हैं या नहीं, इसको समझने से पहले किसी चीज़ को काल्पनिक बोलने के पीछे क्या साइकोलॉजी हो सकती है, इसे समझते हैं। एक गांव में एक छोटा बच्चा राघव होता है, जिसे हर एक चीज़ के बारे में जानने और समझने में बड़ी उत्सुकता होती है। सब बच्चे अपने दादाजी की मिलने वाले प्यार, गिफ्ट के बारे में उसे बताया करते थे। वह प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मेरे दादाजी कहाँ हैं, उनसे एक बार मिला दो। जैसे जैसे बड़ा होता गया उसे पता चला कि दादाजी की हत्या कर दी गई थी, और फिर उनके ज़मीन को हत्यारों ने उस पर कब्जा कर लिया था। अब यह बात हत्यारों को पता चल जाती है। राघव अपने दादाजी के बारे में खोज कर रहा है, तो फटाफट सभी आते हैं और राघव को यह विश्वास दिलाने में लग जाते हैं कि तुम्हारे कोई दादाजी नहीं थे, या फिर तुम एक अनाथ बालक हो, या तुम्हारे माता पिता अनाथ आश्रम में एक दूसरे से मिले थे। अगर वह यह बात मान लेता है कि दादाजी थे ही नहीं, तो क्या वह कभी भी हत्यारों की खोज करने की कोशिश करेगा? जब हम किसी चीज़ को भी कल्पना मान लेते हैं तो उसके प्रति हमारी भावना नील हो जाती है। राम के प्रति भावना नील होने का मतलब कि राम मंदिर के प्रति लड़ाई खत्म। यह संभव है कि कुछ चीज़ों को बढ़ाकर लिखा गया हो, क्योंकि एक कवि अपने कैरेक्टर को पावरफुल दिखाने के लिए अक्सर ऐसा करते हैं। अलंकारों का प्रयोग होना लाजमी है, किंतु पूरी रामायण काल्पनिक है यह कहना असंभव है। आज रोकेगा कौन बाण सारथी मेरा, आज रण में दिखलाएगा जौहर ये अर्जुन, आज छीनेगा जो प्रथम, आज दिखलाएगा ये गांडीव भी, आज देखेंगे पितामह भीष्म, आज सामना होगा परस्पर काल से, आज होगा बाणों का बादल, श्वास मेघ है आज लेगा नहीं, आज देखेंगे वो कौरव कर्ण रण में खड़ा होगा नहीं। अगर आपको कविताओं को पढ़ने का शौक है तो हमारी बुक कुछ बेरंग फूल नाम की बुक को बाय कर सकते हैं, जो कि कई सारी कविताओं का समूह है। किन सबूतों की वजह से श्री राम मंदिर बनना संभव हो सका था? खुदाई में मिलने वाली चीजें जैसे शिव तांडव की मूर्ति, शेषनाग की मूर्ति, बाल रूप में श्री राम जी की मूर्ति, श्री हनुमान जी की मूर्ति, स्तंभों वाला विशाल मंदिर, मंदिरों में शेर और कमल की मूर्तियां मिलना, जो कि इस्लाम का पार्ट नहीं है। विदेशी यात्रियों के दस्तावेज इंग्लिशमैन विलियम फिंच, जो 1608 से 1611 के बीच इंडिया में आया था, उसने अपनी बुक अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में प्रायः कई बार राम फोर्ट जैसे शब्द का यूज किया है। जोसेफ टिफिन-थैला ने अपनी बुक में रामनवमी के बारे में लिखा है। जेजुइट ट्रैवलर थे, उनका नाम था जोसेफ टिफिन-थैला। तो टिफिन-थैलर लिखते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो कंपाउंड है, परिसर, वहाँ पे इन्होंने बेदी बना दी पालना, और पालना किसके लिए होता है? न्यूबॉर्न के लिए। और वो कहते हैं कि राम नवमी पे यहाँ पे इतनी संख्या में लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं। 1822 में एक ऑफिशियल थे फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनका नाम था हफीजुल्ला। तो उन्होंने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बयान दिया जो हमारे पास है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के ऊपर बनी है और उसके बगल में सीता की रसोई है। जैसे मैं एफिडेविट देती हूँ तो मैं साइन करूंगी ना, तो वो साइन करते हैं और कहते हैं कि मैं निवासी हूँ रामनगरी अयोध्या। परिक्रमा मार्ग, जिसमें कच्चा और पक्का मार्ग और आसपास साधुओं की कुटिया, कंद पुराण जो कि हजारों वर्ष पूर्व पहले लिखा जा चुका था, उसमें यह जिक्र किया गया है कि सरयू नदी में स्नान के पश्चात राम जन्मभूमि के दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इतने सारे सबूतों को पेश करने के बावजूद बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद के साथ अन्याय हुआ है, तो उनके लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
राम राम। हर हर महादेव।